हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने प्यारे विद्यालय संस्कार सागर पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं। मैं आपका राहुल तिवारी। मैं क्लास फर्स्ट के लिए चैप्टर नंबर 5 लिंग यानी जेंडर को लेकर आया हूँ। एक बार फिर से संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार। स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें मस्त रहें। और बहुत खुशी होती है आपसे जुड़ के। आप हमसे जुड़ते हैं, मैं आपसे जुड़ता हूँ। तो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के माध्यम से मैं आपका राहुल सर क्लास फर्स्ट के लिए लिंग लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 5 है और उस चैप्टर का नाम है लिंग यानी जेंडर। एक बार पेज नंबर 23 पे आप देख लीजिए, बुक निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी बताऊँ उसको आप नोट भी करते रहिए, उसका नोट्स भी बनाते रहिए। और मैं होमवर्क के लिए फ़ोटो क्लिक करके देता रहूँगा और होमवर्क करके व्हाट्सएप पे आप शेयर करते रहिएगा। तो आप रेडी हैं, तैयार हैं? वेरी गुड। तो अब चलिए बात करते हैं क्लास फर्स्ट के लिए लिंग जेंडर। पढ़ते हैं हिंदी और जानते हैं लिंग के बारे में हम आज। लिंग होता क्या है, लिंग कहते किसे हैं? लिंग जो है संस्कृत का शब्द है। लिंग क्या है? संस्कृत का शब्द है। संस्कृत तो जानते हो ना, संस्कृत में घर पे पूजा पाठ होता है तो कथा कही जाती है, मंत्र बोला जाता है। कथा में कभी शामिल हुए हो आप? नहीं हुए हो? कथा में कभी शामिल हो? घर पे कथा कराओ, मुझे बुलाओ, मैं तो खुद ही पंडित हूँ, मैं कथा कहूँगा तुम्हारे घर पे आके। थोड़ा दान दक्षिणा भी दे देना, ठीक है? मजाक हो गया, हंसना बंद करो। हंसते बहुत हो, क्लास फर्स्ट वाले हंसने में माहिर हैं। पढ़ने में माहिर हो या ना हो, हंसने में माहिर हो तुम लोग। वेरी गुड, हंसना चाहिए। लॉकडाउन में हंसेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? वेरी गुड। चलिए बात करते हैं लिंग की। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं लिंग के लिखे एक एक शब्दों के बारे में। मैं एक एक शब्दों को एकदम उसका प्योरीफाई करके एकदम आरओ पानी की तरह फिल्टर करके बताऊंगा, ठीक है? चलिए ध्यान देते हैं। लिंग की परिभाषा में बताने जा रहा हूँ। जिस संज्ञा शब्द से, किससे? संज्ञा शब्द। किस संज्ञा शब्द से? जिस संज्ञा शब्द से। अब ध्यान दीजिए, व्यक्ति की जाति का क्या होता है? पता चलता है। मतलब जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं हम? लिंग कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। चाहे मोहन खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। चाहे सीता टीवी देख रही है। टीवी तो बहुत देखते हो तुम लोग, मुझे भी पता चला है। घर पे पेरेंट्स से बात होती है, पेरेंट्स बताते हैं कि बाबू तो टीवी देख रहा है। गुड, वेरी गुड, देखना भी चाहिए। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का क्या होता है? पता चलता है। जाति लिंग के आधार से 3 जातियाँ होती हैं। एक पुरुष जात, स्त्री जात, एक नपुंसक जात, ठीक है? तो जाति का मतलब होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, मैं परिभाषा को, पूरी परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने माध्यम से। अगर किसी से हम बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं और उसके जाति का पता चल रहा है कि हम किससे बातें कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो पुरुष है कि स्त्री है। यहाँ पे जाति का मतलब है कि पुरुष प्लस स्त्री, ठीक है? हम किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं? पुरुष जाति के व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि स्त्री व्यक्ति की जाति से बात कर रहे हैं? तो लिंग की परिभाषा ये कह रही है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी अगर हम किसी से मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जैसे आप मोहन से बात कर रहे हो, मोहन व्यक्ति के लड़के से क्या कर रहे हो? आप बात कर रहे हो, तो उससे मिले, उसे बात कर रहे हो, तो मोहन के नाम से क्या चल रहा है कि वो किस जाति का है? पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है? तो मोहन यानी कि लड़का, यानी कि वो पुरुष जाति का है। अगर आप किसी मोहिनी, ठीक है, मोहिनी नाम की व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, मिले हो, चाहे मिलना चाहते हो,
तो मोहिनी नाम ले रहा हूँ तो उससे क्या मतलब उससे क्या इंडिकेट हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि मोहिनी लड़का है कि लड़की है। तो मोहिनी के नाम से पता चल रहा है ना कि वो स्त्री है यानी लड़की है, यानी हमें ये पता चल रहा है कि हम स्त्री जाति से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये यही कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। और मैं नोट में आपको समझाने के लिए 2 लाइन लिखा हूँ ताकि अगर यहाँ पे ना समझ में आए तो यहाँ पे समझ में आ जाए लिंग की परिभाषा। इससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है। मैंने जाति की पूरी व्याख्या पूरा उसे अच्छी तरह से बताया ना कि जाति स्त्री जाति या पुरुष जाति, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है, स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। यानी कि जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, जिस व्यक्ति को जान रहे हैं, चाहे जिस व्यक्ति को जानना चाहते हैं, हमें लिंग की परिभाषा से यही संकेत मिला है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी जाति को देखते हैं। जाति का मतलब धर्म जाति नहीं, जाति लिंग में जाति जो होती है एक स्त्री लिंग जाति होती है, एक पुरुष लिंग जाति होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। चूँकि क्लास फर्स्ट के बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए, बस उनको ये बता देना चाहिए। मैं इसलिए इसको खुल के बताता हूँ कि अगर बच्चों को संतुष्टि नहीं जब तक होगी तब तक मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे मैं खुद संतुष्ट नहीं होता हूँ जब तक कि मेरे बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चली है तो मैं तो देख नहीं रहा हूँ कौन कौन जुड़ा हुआ है, फिर भी अगर मैसेज करते हैं तो मैं जान जाता हूँ कि ये बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैसेज करिए तुरंत, मैं आपके मैसेज को रिप्लाई दूंगा, मैं आपके मैसेज को पढ़ के और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो एक बार चलिए फिर देख लेते हैं लिंग की परिभाषा कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जात का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है, पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। अब बात करते हैं कि लिंग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी बुक के हिसाब से लिंग 2 ही दिया है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। बट आपको मैं बता दूं कि लिंग 3 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक नपुंसक लिंग होता है। जिसको हो सके तो आप जब सीनियर क्लासों में जाएं तो उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि बुक में तो दिया नहीं है तो मैं 2 ही के बारे में पढ़ा रहा हूँ। लिंग 2 प्रकार के होते हैं और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बट 2 ही लिंग के बारे में आपकी बुक में चर्चा किया है तो मैं उसको बता रहा हूँ। एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो पुल्लिंग से क्या पता चलता है, स्त्रीलिंग से क्या पता है? पुल्लिंग से हमें यह संकेत मिलता है कि यह पुरुष जाति का है। मैं जाति की चर्चा किया हूँ वहाँ पे ना, तो पुल्लिंग से हमें यह संकेत मिलता है कि यह पुरुष जाति का है, और स्त्रीलिंग से यह पता चलता है कि यह स्त्री जाति का है। अब जानेंगे कि पुल्लिंग जाति में पुरुष को बोध कर रहा है यानी लड़के को बोध कर रहा है, और स्त्रीलिंग में लड़की को, स्त्री को, औरत को क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो पुल्लिंग में देखिए कौन कौन लोग आते हैं। अगर ये समझ जाओगे तो परिभाषा भी आप क्या करोगे, समझ जाओगे, सर्टिफाई हो जाओगे। पुल्लिंग में हमारे पिताजी आ जाते हैं, क्योंकि पिताजी क्या है, पुरुष हैं। जो माली होता है, जो फूलों को तोड़ता है, उसमें भी 2 होते हैं, एक माली होता है, एक मालिन होती है। तो जो माली है वो पुरुष जाति का है और जो मालिन है वो स्त्री जाति की है, ठीक है। तो पुल्लिंग में देखिए कौन कौन से लोग आ रहे हैं, पिताजी, माली, हमारे दादाजी पुल्लिंग में आ जाएंगे, हमारे नाना जी आ जाएंगे, लेखक आ जाएगा, लेखक जो लिखता है, और राजा आ जाएगा, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में देखिए हमारी मम्मी हैं, हमारी माता जी हैं, मालिन है, दादाजी बताए ना कि दादाजी पुल्लिंग में आते हैं और दादी जी स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। नानी क्या किस में आएंगी, तो स्त्रीलिंग में आएंगी, और शेरनी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। और स्त्रीलिंग में हमारी दीदी आएंगी, हमारी बुआ आएंगी। मतलब कि स्त्री जाति की जो भी चीज़ें हैं
स्त्री जात की जो भी मतलब क्या है कि जो भी मेंबर हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगी, और पुरुष लिंग में जो भी पुरुष वर्ग का है वह पुरुष लिंग में आ जाएगा। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ उसको समझ लीजिए, ना समझ में आया तो मैसेज करिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं तो देख लीजिए कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है, पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे अगर कोई लड़का है तो वो पुरुष जाति का है, कोई लड़की है तो वह स्त्री जाति की है। तो कहने का मतलब है कि लड़का सबसे हमें पता चल रहा है कि वह पुरुष जाति का है, और लड़की सबसे हमें क्या पता चल रहा है कि वह स्त्री जाति की है। जैसे अगर शब्दों के हिसाब से समझना चाहें, जैसे मैं कह दूं कि मोहन किताब पढ़ रहा है, तो 21 जाति का है, पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है। मोहन किताब पढ़ा है, कौन किताब पढ़ा है? मोहन, यानी कि लड़का है कोई, मोहन किसी लड़के का नाम है तो वह पुरुष जाति का है। गीता टीवी देख रही है, 21 जाति का है। गीता लड़की का नाम है, तो लड़की का नाम है तो गीता लड़की के नाम को क्या करिए? संकेत करिए, यानी कि यह स्त्री जाति का है। तो मैं आज लिंग के बारे में क्लास फर्स्ट को बताया। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। और 23 जो चैप्टर है इसको एक बार पढ़िएगा, ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसको हल करके भेजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो लिंग की परिभाषा चाहे जो लिंग के बारे में बताए हैं। तो मैं लिंग बता रहा था, सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गया कि 23 चैप्टर में बोल दिया हूँ 9, 23 पेज नंबर है। 23 पेज नंबर को देखिएगा और उसके बाद 24 को देखिएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में दिया है, नाना नानी, मामा मामी। और 25 जो है अभ्यास करने का है, उसको अभ्यास करके व्हाट्सअप करिएगा और मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन बना के लिंग के बारे में चाहे लिंग की परिभाषा के क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है कि आप संस्कार सागर अपने प्यारे स्कूल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, बहुत खुशी होती है। और जो भी दुविधा हो मेल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर है स्कूल का, स्कूल पे फ़ोन करिए। जो भी परेशानी प्रॉब्लम है आप हमारे पास मैसेज कॉल के द्वारा अपनी परेशानियों को रख सकते हैं, हम उसका पूरा ईमानदारी के साथ समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आज के क्लास के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा आशीर्वाद दुलार, धन्यवाद।